हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत का एक विचित्र संवाद। कैसे दुर्योधन को पता चला कर्ण कुंती का पुत्र है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अचानक ये सच पता चले कि जिस योद्धा को आपने जीवन भर अपना सबसे बड़ा सहारा माना, वह असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन का सगा भाई निकले, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। यही रहस्य छिपा है महाभारत की उस घटना में, जब दुर्योधन को पता चला कि कर्ण पांडवों की माता कुंती का पुत्र है। इस रहस्य ने न केवल दुर्योधन की सोच बदल दी, बल्कि महाभारत के युद्ध की दिशा तक तय कर दी। आज हम आपको बताएंगे कैसे दुर्योधन को यह सच्चाई पता चली और उस समय उसका भीष्म पितामह से क्या संवाद हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से पहले, जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। महाभारत के इस संग्राम में हर कोई जानता था कि कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा है। दुर्योधन ने उसे राजा बनाया, सम्मान दिया और हर कदम पर अपना सच्चा मित्र माना। लेकिन इसी समय एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जिसने दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसका दी। कहते हैं, युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलने का निर्णय लिया। उसने कर्ण को अपने पुत्र होने की सच्चाई बताई और उससे अनुरोध किया कि वह पांडवों का साथ दे। यही बातचीत धीरे धीरे राजमहल तक पहुंची और दुर्योधन के कानों में पड़ी। अब सोचिए, जिस कर्ण को उसने अपने भाई जैसा माना, वही उसका असली शत्रु पांडवों का सगा निकले। यह खबर दुर्योधन के दिल में तूफान मचाने वाली थी। जैसे ही दुर्योधन को खबर मिली कि कर्ण कुंती का पुत्र है, उसके मन में बवंडर उड़ गया। उसे लगा मानो उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका सबसे बड़ा वफादार साथी अचानक पांडवों के खेमे का हिस्सा निकल आया। वो रात भर चैन से सो नहीं पाया, मन ही मन सोचता रहा, अगर कर्ण पांडवों का सखा भाई है तो क्या वो युद्ध में मेरा साथ छोड़ेगा? क्या अब तक की उसकी निष्ठा केवल दिखावा थी? पर दिल की गहराई में दुर्योधन जानता था कि कर्ण ने हमेशा उसके लिए तलवार उठाई है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। यही उलझन लेकर वह अगली सुबह भीष्म पितामह के पास पहुंचा। भीष्म, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, वही दुर्योधन की इस उलझन को सुलझा सकते थे। दुर्योधन भारी कदमों से भीष्म पितामह के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और अविश्वास का तूफान साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने पितामह को प्रणाम किया, बिना देर किए बोला, पितामह, ये कैसी चाल है? आपने तो कहा था पांडव 5 हैं, लेकिन अब सुन रहा हूँ कि उनका छठा भाई भी है, और वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण है। भीष्म पितामह गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, यह सच है, कर्ण वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, सूर्य के वरदान से उत्पन्न हुआ था। यह सुनकर दुर्योधन का चेहरा सख्त हो गया। उसके मन में सवालों का ज्वालामुखी फूट पड़ा। तो क्या कर्ण अब पांडवों का साथ देगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? पितामह ने उसकी आंखों में झांका, मानो आगे की सच्चाई बताने से पहले उसे तैयार कर रहे हो। भीष्म पितामह ने दुर्योधन की बेचैनी को महसूस किया और धीमे स्वर में बोले, दुर्योधन, घबराओ मत। कर्ण भले ही कुंती का पुत्र है, पर उसने हमेशा तुम्हें ही अपना मित्र और राजा माना है। याद रखो, कर्ण ने कुंती से भी यही कहा था कि वह पांडवों का साथ नहीं देगा, वह केवल तुम्हारे लिए लड़ेगा। दुर्योधन चौंक उठा। क्या सच में कर्ण अपनी माँ तक को ठुकरा दिया? भीष्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि कर्ण का जीवन अपमान और तिरस्कार में बीता। जब पूरी दुनिया उसे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखा रही थी, तब केवल तुमने उसका हाथ थामा। यही कारण है कि उसकी निष्ठा तुम्हारे प्रति अटूट है। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों में एक अलग ही चमक लौट आई, लेकिन उसके मन में एक और सवाल कौंधा।
अगर कर्ण पांडवों का भाई है तो धर्म किसका साथ देगा? भीष्म पितामह ने दुर्योधन की आंखों में झांकते हुए कहा, धर्म का सवाल बड़ा गहरा है दुर्योधन। पांडव 5 हो या 6, सत्य हमेशा उन्हीं के साथ खड़ा रहेगा। पर याद रखो, युद्ध में जीत केवल सत्य या असत्य से नहीं होती, बल्कि संकल्प और साहस से भी होती है। दुर्योधन कुछ पल खामोश रहा। उसके मन में ये बात गूंज रही थी कि अगर धर्म पांडवों के साथ है तो क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? भीष्म आगे बोले, कर्ण की निष्ठा तुम्हारे लिए शक्ति है, पर उसकी असली पहचान तुम्हारे लिए चुनौती भी है। वह पांडवों का खून है पर उनका सहारा नहीं। यह द्वंद्व महाभारत की लड़ाई को और भी भयानक बना देगा। दुर्योधन की आंखों में अब सवाल नहीं बल्कि युद्ध का जुनून साफ झलकने लगा। दुर्योधन ने गहरी सांस ली और पितामह से बोला, अगर कर्ण पांडवों का खून है तो इसका मतलब है कि मेरे शत्रुओं की शक्ति मेरी सोच से भी ज्यादा है। पर पितामह, क्या ये मेरा दुर्भाग्य नहीं कि मैं जिसे अपना सबसे बड़ा साथी मानता था वो असल में मेरे दुश्मनों का भाई निकला? भीष्म ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं दुर्योधन, इसे दुर्भाग्य मत समझो। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। याद रखो, कर्ण ने अपने खून का रिश्ता छोड़कर तुम्हें चुना है और कभी कभी मित्रता का बंधन खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। यह सुनकर दुर्योधन की आंखें भर गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कर्ण केवल उसका सहयोगी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अब दुर्योधन का संकल्प और भी मजबूत हो गया। चाहे धर्म पांडवों के साथ हो, पर कर्ण मेरे साथ है। भीष्म पितामह ने फिर धीरे से कहा, लेकिन दुर्योधन, एक बात हमेशा याद रखना, कर्ण जितना वीर है उतना ही अभिमानी भी। उसका गुस्सा और उसका साप ही उसके पतन का कारण बनेगा। चाहे वो तुम्हारा साथ निभाए, लेकिन नियति से कोई नहीं बच सकता। दुर्योधन चौंककर बोला, साप? कौन सा श्राप? पितामह भीष्म ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया था कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उसे भूल जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह सुनकर दुर्योधन गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ आ गया कि कर्ण जितना बड़ा वरदान है उतना ही बड़ा जोखिम भी है। फिर भी उसके दिल ने कहा, कर्ण की कमजोरी चाहे जो हो, उसका साथ मेरे लिए वरदान से कम नहीं। भीष्म पितामह ने आगे कहा, दुर्योधन, इतिहास गवाह है कि जब भी मित्रता सच्ची होती है तो वह किसी भी युद्ध का रुख बदल देती है। कर्ण ने अपना खून भले ही पांडवों से साझा किया हो, लेकिन अपनी आत्मा तुम्हें समर्पित कर दी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुर्योधन ने दृढ़ स्वर में कहा, पितामह, अगर धर्म पांडवों के साथ है तो क्या हुआ? मेरे पास कर्ण है और जब तक वो मेरे साथ है मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं इस मित्रता पर अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा। भीष्म ने सिर झुका लिया, मानो आने वाली नियति को पहले से देख रहे हो। उन्हें पता लगा था कि युद्ध में केवल वीरता ही नहीं बल्कि भाग्य भी निर्णायक भूमिका निभाता है। दुर्योधन का हृदय अब पूरी तरह कर्ण के विश्वास से बच चुका था। दोस्तों, यही था वह रहस्य जिसने महाभारत के युद्ध में खामोशी से तूफान ला दिया। कर्ण का जन्म पांडवों की मांग कुंती से होना और फिर भी उसकी निष्ठा पूरी तरह दुर्योधन के साथ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण से बनते हैं। दुर्योधन ने समझ लिया था कि असली शक्ति किसी नियम या जन्म से नहीं बल्कि साथी की वफादारी और अपने निर्णय से होती है। और भीष्म पितामह का संवाद इस सत्य को और भी गहरा करता है। कभी कभी मित्रता धर्म से भी ऊपर होती है। सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी में सही मित्र चुने तो अपनी कितनी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। यही महाभारत का असली संदेश है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।